फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये भोपाल से आई है और भेजा है संजय जी ने, और साल था 2017। तो चलते हैं कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम संजय है और मैं भोपाल में रहता हूँ किराए के मकान में। और हमारे परिवार में हमारी पत्नी और 2 बेटी, एक 5 साल की, एक 2 साल की, और माता पिता हमारे गांव में रहते थे। तो मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। हमारा ऑफिस जिसमें मैं काम करता था वो जगह बदल दिया, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था, हमारी ब्रांच। तो हमारे पुराने घर से बहुत दूर पड़ता था। तो कुछ दिन तो चला हमने, लेकिन हमने नियर ऑफिस के ही मकान देखने लगा किराए के लिए, और एक मोहल्ले में मुझे मकान मिला। हमारी तो छोटा परिवार था, तो हमें लंबा चौड़ा इतने कमाई भी नहीं थी कि हम बड़े आलीशान मकान ले सकें। तो सस्ता सा मकान, 1 कमरा, 1 किचन और 1 बाथरूम, यही था। और बहुत पुराना सा मकान लग रहा था। पेंट वगैरह का हाल तो वैसे ही था, लेकिन मजबूरी थी हमारी, वो हमने ले लिया। मकान मालिक बोला था कि हम बाद में पेंट करा देंगे, से अभी आप शिफ्ट हो जाओ और हम इसको मरम्मत करवा देंगे, पेंट भी करवा देंगे। और हमें तो जल्दी थी ही, और हम जितना थोड़ा बहुत सामान था हम लेकर के हम इस घर में आ गए। एक रात तो सही निकली हमारी, कोई तकलीफ़ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरी रात हमने खाना वाना खा कर के पूरा परिवार और सो गए थे। करीब गर्मी के दिन थे, 12:30 के आसपास बज रहा था, और मैं गहरी नींद में था। अचानक गर्मी सी लगने लगी, तो मेरी नींद खुल गई। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। बच्चे के चक्कर में जलाना पड़ता था कि बच्चियाँ हमारी अंधेरे में रहती नहीं थी, डर जाती थी। तो 0 वाट का बल्ब लगा रखा था हमने, वो जल रहा था। और मैं देखा कि लाइट तो आ रही, तो पंखा कैसे बंद पड़ा है। और जब मैं पंखे की तरफ देखा, मेरे होश उड़ चुके थे। मेरा मुंह खुला का ही खुला रह गया, ना मैं कुछ बोल पाया डर के मारे, ना मैं अपनी जगह से हिल पाया। कि उस पंखे से एक लड़की लटकी हुई थी, फंदा लगा करके झूल रही थी। छेड़दार कपड़े उसने पहन रखे थे पीले कलर में, और पंखे से इधर उधर वो झूल रही थी। पंखा बंद पड़ा था। मेरी तो सांसें थम गई थी, लग रहा था जैसे ऐसे मैं एकदम सदमे में आ गया था। और तभी हमारी पत्नी का भी नींद खुल गया गर्मी से। बोली, क्या हुआ जी, लाइट गया क्या? और मैं कुछ बोला नहीं। तो उसने लेटे लेटे ही आंखें खोल के पंखे की तरफ देखा, और वो भी देख कर के चिल्ला पड़ी ज़ोर से। तब मेरी तंद्रा टूटी, मेरा होश आया, और थर थर में कांपने लगा देख करके। और पत्नी भी उठ करके मेरे से चिपट गई, और हम बच्चों को आपस में चिपटा लिए डर के मारे। और उस लड़की का लाश कभी इधर कभी उधर झूल रहा था। और हम लोग का बहुत बुरा हाल था कि बंद कमरे में, और पंखा चल रहा था तो कुछ नहीं था,
ये लड़की की लाश कहाँ से आ गई। और हमारी तो बहुत बुरा हाल था। शुक्र था कि हमारी दोनों बेटियां जगी नहीं थी, नहीं तो वो तो देख करके दहल जाती। और तभी हमने उठने की कोशिश की पलंग से, और मैं बड़ी बेटी को पकड़ रखा था। मैंने उसको गोद में उठा लिया आराम से, डरते डरते, और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। वो दरवाज़ा पहले भी थोड़ा टाइट था, बंद करने के बाद बहुत मुश्किल से खुलता था। तो मकान मालिक को हमने बता दिया था, तो बोला मैं सही करा दूंगा एक ही साथ में, पेंट वगैरह दरवाज़ा वगैरह। और दरवाज़ा फंस चुका था और वो खुल नहीं पा रहा था। अब हम बुरी तरह से फंस गए थे उस कमरे में, और हम भगवान का नाम लेना शुरू किया, और हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था। और हम हनुमान जी का नाम जोरों से लेना शुरू कर दिया। और वो लाश कभी इधर कभी उधर झूलते देख करके हमारी तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और हमारी सबसे बुरा हाल तो मेरी पत्नी का था। वो तो छोटी बेटी को लेकर के गोद में सिर झुका करके और रोए जा रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। रहा सहा का कसर लाइट ने पूरी कर दी। पूरा अंधकार कमरा हो चुका था, और पत्नी जो रो रही थी और तेज से रोने शुरू कर दिया। मैं अंदाजे से उसके पास पहुंचा। अब मुझे वो लड़की, क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, और अंदाज से अपने पत्नी के पास पहुंचा। और उसके कंधे पर हाथ रखते ही वो ज़ोर से और चिल्ला उठी, यानी कि मैं हूँ, आराम से, रुको, भगवान का नाम लो, रोना बंद करो, मैं बोला। और अचानक लाइट आ गई। लाइट आते ही पंखा चल पड़ा और लड़की गायब, लाश गायब उसका। हमारी तो जान वैसे ही सुखी थी, यानी कि ये भगवान मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। अब हम उस घर में एक पल भी रहना नहीं चाहते थे, और करें तो क्या करें। हमारे पास में इस शहर में कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, और रात हमने वहीं काटने का निर्णय लिया। और हनुमान चालीसा हम पढ़ते रहे। रात भर हम वैसे के वैसे ही परेशान रहे। लेकिन उसके बाद में हमें वो लड़की नज़र नहीं आई। सुबह हो चुका था और हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए। तब दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर लगाने पर खुल चुका था, और मुझे लग रहा था कि दरवाज़ा तो खुल ही जाता, लेकिन उस लड़की का जो आत्मा का असर था कि वो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। नहीं तो सुबह में मैंने जैसे हाथ लगाया, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करके, वो दरवाज़ा खुल गया था। तो मुझे तो यही लगा था कि उस लड़की के वजह से ही दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। और आखिर वो लड़की कौन थी हमारे घर में जो उस पंखे से लटकी पड़ी थी। और सुबह होते ही हमने बाहर निकल गया, और अड़ोसी पड़ोसी कोई अभी जगह नहीं थी। मैं हर जगह देख करके आ गया है कि कोई घर हमें खुला नहीं मिला, सब सो रहे थे। और मैं फिर अपने घर में वापस आ गया। पत्नी को समझाया, उसकी रो रो के आंखें एकदम सूज के लाल हो चुका था। यानी कि शांति रखो, हम आज ही कोई ना कोई प्रबंध करेंगे घर का,
दिन निकलने दो पूरी तरह से। और हम थोड़ी देर वहीं बैठे। जब पूरा दिन निकल चुका था, यानी कि आप एक काम करो, मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम आराम से बच्चों को लेकर बैठो और मैं घर का प्रबंध करता हूँ किसी हालत में, और हम आज के ही आज ये घर शिफ्ट करेंगे। मैं चला गया घर ढूंढने के लिए। उस गली में तो नहीं मिला, ना अगली गली में मिला। बहुत लास्ट में, वो लास्ट वाली गली थी, उसमें मुझे एक घर मिल गया और उसमें मकान मालिक भी रहते थे और वो 2 मंजिल बना हुआ था। तो मैंने वो घर पसंद कर लिया और कुछ पैसे मैंने एडवांस दे दिया कि हम अभी आ रहे हैं जी, और आकर के आपका एडवांस हम पूरा दे देंगे। लेकिन ये घर छोड़ने से पहले मकान मालिक को भी बताना ज़रूरी था। मकान मालिक अपना नंबर लिखवा के गया था फ़ोन का, और मैंने फ़ोन करके सारी बात बताई, यानी कि आप जहाँ भी हो हमारे पास में आ जाओ आप। बोला ठीक है, हम 1 घंटे में आ रहे हैं, जाना नहीं आप। और करीब 1.5 घंटे के बाद में आया वो। मैंने कहा भाई साहब, आपने तो हमें इस घर में मरवा ही दिया था रात में। आपके घर में भूत प्रेत था, कोई ऐसा कोई कांड हुआ होगा तो हमें बताते आप। बोला जी हमारी समझ में तो हमारा घर बिल्कुल सही था। मकान मालिक बोला कि बहुत पहले की बात है, कोई किराएदार इसमें कोई लड़की थी, अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो मैं जो सुनने आया था, मैं जब घर खरीदा था ना, तो हमें भी नहीं पता था। तो इसमें मर गई थी फांसी लगा करके। लेकिन जिसका मकान था उसने पूजा वूजा करवा करके आत्मा शांति करवा दिया था, और फिर वो घर नॉर्मल हो गया था। आज जब मैंने मकान लिया था तो हमें भी मालूम नहीं था, कुछ सस्ता मकान मिल गया था तो हमने भी ले लिया था। तो आप कह रहे हो कि इसमें फिर वही आत्मा है, तो आप रुको, मैं सारा प्रबंध कराता हूँ पूजा पाठ का। नहीं साहब, आप ज़रूर कराओ, लेकिन मैं अब 1 मिनट में इस घर में नहीं रुकूँगा, और हमारा एडवांस पैसा आप वापस कर दो। वो नानुकुरता करता रहा, लेकिन मैंने जब पुलिस की धमकी दी तब वो पैसा वापस कर दिया, और उस मकान से हम शिफ्ट हो गए दूसरे मकान में। लेकिन डर तो काफ़ी दिन तक हमें लग रहा था। उस घर में भी वही लग रहा था। कई बार तो हमें सपने में भी नज़र आ रही थी, लेकिन वो डर का ही कारण था, ऐसे कोई रीज़न नहीं था। ना वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया था, ना हमारी वाइफ के, ना बच्चों को। और कुछ दिन के बाद में हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती हो, कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखें। नमस्कार।